बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ माहाना तरबियती मौजू में जो हमारी दुआ है सुबह शाम के वज़ाइफ, उम्मीद है ये आप लोगों को याद हो चुकी होगी। ये इंशाल्लाह आज लेक्चर के दरमियान में आपसे सुनी जाएगी। इसको आप लोग एक बार देख के रिवाइज़ कर लें। आगे चलते हैं। क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 14। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, फूड एंड डाइट, टीचर वकास कासमी। अच्छा, फूड एंड डाइट के हवाले से बात हो रही थी। हमने प्रीवियस नॉलेज में ये देखा कि हेल्दी फूड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो हमने बात की थी उसके अंदर फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट और ग्रेन्स और डेयरी वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे जो भी टिश्यूज़ वगैरह है, मसल्स वगैरह, जो जो बॉडी प्रॉब्लम्स कर रही होती है, सबसे पहले तो उसको रिपेयर करता है। अगर जैसे मिसाल के तौर पे हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो गए तो उसको रिपेयर करता है। और एवरी सेल इन द बॉडी कंटेन प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं जो सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं उनके अंदर प्रोटीन शामिल होता है। प्रोटीन हमें आल्सो गिव अस एनर्जी। प्रोटीन हमें एनर्जी भी देता है। इनफैक्ट वेदर यू आर रनिंग और जस्ट हैंगिंग आउट, प्रोटीन इज डूइंग important work like moving your lung moving your lungs and protecting your from diseases। अच्छा, प्रोटीन ने क्या किया? आपके हाथों को, पैरों को मूवमेंट की, लंग्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, एयर का निकलना, गैसेस जो एक्सचेंज हो रही हैं, ये सारी चीज़ें प्रोटीन की वजह से होती हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो हमारे जो जितने भी फंक्शंस करने में जो सबसे मेन रोल अदा कर रहा है वो चीज़ क्या है? प्रोटीन। अब आप यहाँ पे देखो, आर कंपोज ऑफ चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ सेट्स ऑफ 20 मोनोमर्स और अमाइनो एसिड। ये आप आगे की बात है कि मतलब अमाइनो एसिड से बनी होती है प्रोटीन। अब करता क्या, आपने ये देखना है। बॉडी एंड सेलुलर सपोर्ट्स। अब कोलेजन इन योर स्किन आपके स्किन में क्या क्या चीज़ें हैं? हेयर्स हैं, बोन्स हैं, आर्टरीज हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब प्रोटीन ने क्या कर रहा है? आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है, आपके बालों को अच्छा बना रहा है, आपकी हड्डियों को मजबूत कर रहा है, आपकी स्किन को खूबसूरत बना रहा है। मतलब डैमेज नहीं होने दे रहा। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों से बचा रहा है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। कैम का मतलब है प्रोटीन एंकर सेल्स टुगेदर। मतलब प्रोटीन क्या कर रहा है? सेल्स को टुगेदर कर रहा है और उनके काम करने में मदद कर रहा है। ऑर्गेन्स एंड बॉडी मूवमेंट। अब ये क्या कर रहा होता है? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इन मसल्स रेगुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब ये दो तरह के प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट हैं दो, जो क्या करवा रहे हैं? प्रोटीन की मदद से आपकी बॉडी में क्या फंक्शन करवा रहे हैं? मसल्स को रेगुलेट करवा रहे हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मदद कर रहे हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। फिर सेलुलर कम्युनिकेशन में क्या होता है? रिसेप्टर्स, हार्मोन्स एंड एम एच सी प्रोटीन्स अलाउ सेलुलर कम्युनिकेट। अब सेलुलर कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है? सेल्स वगैरह सारे अपने टाइम पे काम कर रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है? होमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेके जा रहा है रेड ब्लड सेल के ज़रिए। कहाँ पे? पूरी बॉडी के अंदर। आपकी जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो रेड ब्लड सेल के ज़रिए होती है, और वो किसके ज़रिए जा रहे होते हैं? हेमोग्लोबिन के ज़रिए। फिर रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन कर रहे हैं? एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स रेगुलेट मेनी एक्टिविटीज़। अब बॉडी के अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कौन कर रहा है? प्रोटीन। अब आपके पास कुछ वेजिटेबल्स हैं जिससे आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। स्पेनिश पालक, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और कुकम्बर। आपके पास खीरा, टमाटोस, टमाटर। इसमें 18% है, इसमें 24% है, इसमें 40% है और इसमें 49%। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मशरूम्स, ग्रीन पेपर, बीफ, चिकन, एग्स, कैबेज। ये मुख्तलिफ हैं, इनको आप पढ़ लें। इसमें मुख्तलिफ क्वांटिटी में आपके पास प्रोटीन मौजूद है, उसका एक चार्ट है। इसी तरह फिर आपके पास अमरूद है और बनाना है और मुख्तलिफ, यहाँ पे तकरीबन आपके पास 6 फ्रूट हैं, जिसमें पहले में 2.5 ग्राम है। 100 ग्राम के अंदर 2.5 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर होता है, 1.4 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर होता है, बनाना के अंदर 1.1 ग्राम होता है। तो सबसे ज़्यादा आपके पास अमरूद के अंदर है प्रोटीन। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आपके पास आड़ू है, जिसको उर्दू में आड़ू कहते हैं, उसमें 1.4 है, इसमें 2 ग्राम है। तो ये मुख्तलिफ। फिर आपके पास क्या होता है? अब नेक्स्ट टॉपिक था आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी ज़िंदगी में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास है। अब देखें तो द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी। मेन फंक्शन क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट का? क्या आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड
4 कैलोरीज पर ग्राम। अब आपको 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज एनर्जी होती है। इफ़ वी ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन आवर बॉडी नीड फॉर एनर्जी दे गेट स्टोर्स एट फूड। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में फैट के जरिए स्टोर हो रहा होता है और फाउंड इन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है, फलों के अंदर पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है और शुगर वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ों में पाया जाता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 कैटेगरीज में करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शुगर की सूरत में मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स। अब आगे चल के देखते हैं। अब हमारे पास है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मैंने अभी आपको बताया कि 4000 कैलोरीज पर ग्राम, इसमें 4000 कैलोरीज इसमें पर ग्राम में मौजूद होती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी के ज़रिए आपके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए प्रोड्यूस हो रही है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के ज़रिए दो तरह से इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू फैट। मैंने अभी आपको बताया जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड receptors, structures basis of many organisms, for example cellulose of plants, exoskeleton of insects। इसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आगे चलते हैं। अब आपके पास दो तरह के हाइब्रिड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल वाले और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद नहीं होते जितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये मुख्तलिफ फूड्स के अंदर, फ्रूट के अंदर और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। केक, कैंडी और अदर रिफाइंड शुगर्स आर सिंपल शुगर विच आल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट लैक विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। इसके अंदर बहुत लैक विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स भी बहुत कम होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन उस तरह के नहीं जिस तरह हमारी बॉडी को चाहिए। ये ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर ये शुगर की सूरत में इसमें मौजूद होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते। उसके मुकाबले में जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं वो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वाइट पोटैटोज़ हैं, बनाना है, होल व्हीट ब्रेड है, छोले हैं, शकरकंदी है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस चार्ट को आप लोग एक बार देख लें अच्छी तरह। इसमें ये इसकी लिखा हुआ है कि 23 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाना के अंदर होते हैं, 41 ग्राम्स ब्रेड के अंदर होते हैं, 61 ग्राम छोलों के अंदर होते हैं। इसी तरह आपके पास ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए